Good morning video. We will study some more examples related to the topic Newton's divided difference interpolation formula. Example: find the missing suffixes of the operator and subscripts of y in the interpolation formula. This solution. First of all, I am writing here the Newton's divided difference formula, which is yx is equal to yx naught plus x minus x naught डेल्टा वाई एक्स नॉट अपॉन बेस में यहाँ है आपका एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स नॉट डेल्टा के अपॉन में है एक्स वन एक्स टू. Similarly, I have written here the terms involving delta 3 and delta 4. यहीं तक हमने क्यों लिखा है फॉर्मूला? क्योंकि जिस फॉर्मूला में आपको मिसिंग सबस्क्रिप्ट और सफिक्सेस फाइंड आउट करनी है वो भी फॉर्मूला यहीं तक है. अब जरा ध्यान से दोनों टर्म्स को कंपेयर करेंगे और जो भी आपकी सफिक्सेस और सब्सक्रिप्ट्स मिसिंग है उसको फाइंड आउट करेंगे. चलो सबसे पहले सिंपल सा काम स्टार्ट करते हैं. x माइनस टू है पहली ब्रैकेट में, तो कंपेयर करके आपको पता चल गया आपका x नॉट कितना है 2. x माइनस टू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो x नॉट तो हो गया 2 और इन दोनों टर्म को कंपेयर करो तो क्लियरली विजिबल है कि x1 हो गया आपका 5. अब थर्ड फैक्टर पे आ जाओ. थर्ड फैक्टर ये आपका x माइनस एक्स नॉट हो गया, ये आपका x माइनस x1 हो गया, तो ये क्या है आपका x माइनस x2, यानी कि x2 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 6. लास्ट टर्म पे आ जाओ. ये है x माइनस एक्स नॉट, ये है x माइनस x1, x माइनस x2, तो ये हो गया x माइनस x3, तो यानी कि x3 की वैल्यू हो गई 9. तो अब आपको क्या क्या है जो पता चल गया है. x नॉट है आपका 2, x1 है आपका 5, x2 है आपका 6 और x3 है आपका 9. ठीक है. अब आपने अपनी बाकी मिसिंग टर्म्स को थोड़ा ध्यान से समझना है. सबसे पहले ये चीज नोट करो कि यहाँ पर बाकी सब जगह तो y के बेस में कुछ भी नहीं लिखा, लास्ट टर्म में बेस में 10 लिखा हुआ है, यानी कि एक नेक्स्ट सब्सक्रिप्ट अगर आपको यूज करनी होगी तो वो क्या हो जाएगी 10. अब आपको पता है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो है आपकी डिवाइडेड डिफरेंस की उसमें हमने एक्सप्लेन करा है कि डिवाइडेड डिफरेंस जो होता है वो सिमेट्रिक होता है. सिमेट्रिक होने का क्या मीनिंग है कि आप यहाँ बेस में और ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं हर किसी डेल्टा के लिए किसी को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो. ठीक है. तो इसलिए अब जरा ध्यान से नोटिस करो क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और ये 10 अभी तक किसी फैक्टर में यूज नहीं हुआ ना, तो ये आपका x3 तक था, तो ये आपका x4 यूज हो रहा है यहाँ पर. अब ये x4 हमारे फॉर्मूले में तो यहाँ था, तो मतलब क्या करा हुआ है सिमेट्री से x नोट और x4 को इंटरचेंज किया हुआ है. तो अब यहाँ पर देखो मैंने यही पूरा फॉर्मूला एज इट इज लिखा और बस लास्ट वाले में x नोट और x4 को एक्सचेंज कर दिया. तो अब देखो मेरे को क्या क्या मिल गया है, x नोट, x1, x2, x3 और x4 क्या हो गया 10. ये सबको क्लियर हो गया. अब बस हमें क्या करना है, ये सभी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है. आपकी गिवन इक्वेशन में जितनी भी सब्सक्रिप्ट और जितनी भी टर्म्स मिसिंग है सब आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी. तो अब जरा देखो ध्यान से, जैसे ही मैं ये वैल्यूज पुट करती हूँ आपकी सारी टर्म्स आ गई. अब आप देख रहे हैं कि आपकी जहां भी y के बेस में जो भी मिसिंग था और जो भी डेल्टा के अपोन की टर्म्स मिसिंग थी आपके पास सब आ गई. बिल्कुल कुछ भी नहीं करा हमने, सिंपल बस अपना फार्मूला लिखा है. फार्मूला लिखने के बाद हमने ऑब्जर्व करा कि लास्ट जो आपका टर्म है उसमें y के बेस में x4 यूज हो रहा था, तो मैंने x नोट और x4 को यहाँ इंटरचेंज करके बस एज इट इज फॉर्मूला लिखा. क्योंकि डिवाइडेड डिफरेंस में ये सब्सक्रिप्ट का जो ये टर्म्स x की हैं इनका ऑर्डर कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं डालता है और इससे ये आपकी सारी टर्म्स कैलकुलेट हो गई. चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे. शो दैट nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस f of x naught x1 up to so on xn for the function ux is equal to 1 by x
इज इक्वल टू -1 की पावर n बाय x नॉट x1 अप टू सो ऑन xn। अब जरा ध्यान से नोटिस करो कि अब क्योंकि ये आपको nth डिफरेंस के लिए निकालना है, अब एक्चुअली में nth कैलकुलेशन डायरेक्ट पॉसिबल तो नहीं होगी। आपको याद हो जब आप अपना टॉपिक 1 कर रहे थे, वहां भी जब आपको सिंपल फॉरवर्ड ऑपरेटर का nth डिफरेंस निकालना होता था तो आप क्या करते थे, फर्स्ट और सेकंड निकाला और जो भी उसके अकॉर्डिंग पैटर्न रिपीट होता था उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कंप्लीट कैलकुलेशन कर देते थे। ठीक है, तो वही अब यहाँ कर रहे हैं हम। सबसे पहले मैं निकाली हूँ फर्स्ट ऑर्डर x नॉट x1। आपकी ये डेफिनेशन होती है डिवाइडेड डिफरेंस की। एफ एक्स वन यहाँ फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 1/x1, एफ एक्स नॉट हो जाएगा 1/x0। मैंने सिंपल एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई कर दिया, ये बन गया। अब अगर इसी तरीके से मैं कहूँ आपको एफ ऑफ x1 x2 निकालो तो क्या वैल्यू आएगी, जहां x नोट है वहां x1 लिख दू, जहां x1 है वहां x2 लिख दू। ठीक है, अब इसी को यूज करते हुए हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकालते हैं। क्या फॉर्मूला था उसका, x नोट को छोड़ दो f, बाकी सभी पे लगा दो, लास्ट वाली को छोड़ दो और बाकी सभी पे f लगा के दोनों का फॉर्मूले की वैल्यू यहां से पुट करी, एलसीएम लिया x नॉट x1 x2, न्यूमरेटर और ये लास्ट डिनोमिनेटर कैंसिल होके आपकी वैल्यू ये हो गई। अब अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ -1 की 1 थी तो यहाँ -1 की पावर कितनी है 2, थर्ड में -1 की पावर ऐसे ही 3 आएगी। आप चाहो तो इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, तो nth में मैंने लिख दी -1 की पावर n। अब जरा देखो फर्स्ट वाला था तो x नॉट x1 आया, सेकेंड ऑर्डर था तो x नॉट x1 x2 आया, थर्ड ऑर्डर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो x नॉट x1 x2 x3 आएगा। तो इन जनरल आपका nth हो गया x नॉट x1 अप टू सो ऑन xn के प्रोडक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला प्रूव दिस एक्सप्रेशन। अब जरा इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या है यहाँ पर राइट साइड पर आपके एक्चुअल में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस जो फॉर्मूला होता है उसमें आपके कौन से डिफरेंस यूज होते हैं, डेल्टा डिवाइडेड डिफरेंस। लेकिन यहाँ जो ये डेल्टा यूज हो रहा है ये कौन सा है, फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम आपने करना क्या है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने एफ ऑफ एक्स के लिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लिखना है। उस फॉर्मूले में जितने भी डिवाइडेड डिफरेंस इन्वॉल्व होंगे उन्हें फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन से कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना है। अब क्योंकि आपको जो फॉर्मूला लिखना है डिवाइडेड डिफरेंस का, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्स नॉट x1 x2 जो भी आपके यूज हो रहे हैं, अब वो आपको यहाँ राइट हैंड साइड से डिसाइड करने होंगे। अब अपना न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का अगर आप फॉर्मूला याद करो तो सबसे पहली टर्म क्या होती थी, x माइनस एक्स नॉट यहाँ होता था ना। अब यहाँ x में से कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा, मतलब कि 0 हो रहा है। और आप ये देखो ये फैक्टर हर टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, तो पहली आर्ग्यूमेंट क्या हो गई आपकी 0। नेक्स्ट फैक्टर अगली टर्म में होता था x माइनस एक्स नॉट और x माइनस x1, तो ये तो x माइनस एक्स नॉट हो गया 0। अब x प्लस 1 को मैं क्या मान लू, x माइनस माइनस 1, यहाँ भी ये देखो ये फैक्टर सभी में चल रहा है, तो आपका x1 हो गया -1। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये x माइनस एक्स नॉट है, ये x माइनस x1 है, तो ये क्या हुआ x माइनस x2, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। और अब जरा ध्यान से चेक करो और कौन सी आर्ग्यूमेंट है जो यूज हो रही है यहाँ पर, ये -2। तो आपके पास सीक्वेंस में टर्म्स आ गई 0 -1 1 और -2। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अपने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करना है। मैंने सिंपल न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लिखा है, एक्स नॉट x1 x2 और x3 की वैल्यू ये यूज करते हुए जो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके सिंपल तरीके से इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये टर्म्स तो इक्वल इंटरवल पर नहीं है, तो हमें यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। अब आपने क्या करना है, जरा दोनों को कंपेयर करो, f0 ठीक आ गया, x आपका ठीक आ गया, ये अभी हम कैलकुलेट करके इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ फंक्शन -1 के साथ है, यहाँ फंक्शन 0 के साथ है। ठीक है ना, अब आपको पता है कि यहाँ बेस में जो आर्ग्यूमेंट्स है और जो यहाँ आर्ग्यूमेंट्स हैं
अगर आप उनको इंटरचेंज किसी को भी करते हो तो क्योंकि आपका डिवाइडेड डिफरेंस सिमेट्रिक है, कोई इफेक्ट नहीं आता। तो देखो मैंने क्या करा, जीरो बेस में लिख दिया माइनस इसके साथ। ऐसे ही अगले में भी एफ ऑफ माइनस वन था, तो मैंने क्या करा, माइनस वन तो मैं यहाँ ले आई, जीरो वन मैंने यहाँ कर दिया। ऐसे ही यहाँ माइनस टू चाहिए, तो यहाँ पर जीरो माइनस वन, वन माइनस टू था तो जीरो तो यहाँ ले आए और माइनस टू हम वहां ले गए। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, अब मैंने देखो क्या किया, यहाँ पर जीरो वन, माइनस वन जीरो वन, इनको सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। अब अगर मैं माइनस वन जीरो वन और माइनस टू, ये जो चार वैल्यूज हैं, अब इनको हम जब डिवाइडेड डिफरेंस से सिंपल वाले डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम इक्वल इंटरवल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। चलो अब हम बारी बारी से सभी की वैल्यू निकालते हैं। जब ये निकालेंगे तो इसकी डेफिनेशन होती है ये। अब जीरो और माइनस वन के बीच में जो इंटरवल है वो आपका वन यूनिट का है। अगर मैं इसे डेल्टा की डेफिनेशन से आपको लिखने के लिए कहूं तो क्या होती है डेल्टा की डेफिनेशन, अगर एफ ऑफ ए प्लस एच में से एफ ऑफ ए सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उसे आप डेल्टा एफ ऑफ ए लिख देते हो, यानी कि पीछे वाला, तो ये डेल्टा एफ ऑफ माइनस वन बन गया, हो गया इवेल्युएट। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले की देखो मैंने डेफिनेशन लगा दी, डेल्टा स्क्वायर है तो डेल्टा ओवर वन और जीरो। आपका यहां से देख सकते हो आपकी ये डेफिनेशन होती है, डेल्टा एफ ऑफ माइनस वन, जीरो की वैल्यू ये आई थी। ऐसे ही अगर यहाँ जीरो और मैं वन यूज करूंगी तो यहाँ पर देखो जो आपका यहाँ था वही डेल्टा पे आ गया था, तो ये जीरो आ जाएगा। डेल्टा एफ ऑफ जीरो में से डेल्टा एफ ऑफ वन माइनस करेंगे तो ये आपका डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन बन जाएगा। इन ए सिमिलर वे आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वन ओवर वन माइनस, देखो मैंने क्या करा, सबसे बड़ी वैल्यू वन और सबसे छोटी वैल्यू माइनस टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और डेल्टा क्यूब से स्क्वायर पे आ रही हूँ तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले ये तरीका आपका बिल्कुल वही है। देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, कैसे लिखा इस स्टेप को, सबसे छोटी वैल्यू को छोड़ दो, माइनस टू छोड़ दिया तो जीरो वन और माइनस वन पे एफ बन गया, माइनस सबसे बड़ी वैल्यू को छोड़ दो, वन छोड़ दिया, माइनस वन जीरो और माइनस टू पे। दोनों की डेफिनेशन ऊपर वाले पार्ट से लगा दी। लगाने के बाद टू तो मैंने कॉमन रख दिया, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन में से डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस टू सब्ट्रैक्ट अगर होगा तो स्क्वायर से तो आपका क्यूब बन गया और फंक्शन की छोटी वाली वैल्यू पीछे वाली दिखती। ये आपका वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आप गिवन उसमें पुट कर दो, आपका रिक्वायर्ड आंसर इवेल्युएट हो जाएगा। थैंक यू।